हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखेंगे। अ टैंक विद अ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप। ओपन एट द टॉप या टॉप लिखना भूल गया था। टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। देखना, एक रेक्टेंगल टाइप का आपका टैंक है। क्या है? रेक्टेंगल टाइप का एक टैंक है जो ऊपर से ओपन है। ये लो आपका, ठीक है ना। इस टाइप का एक टैंक है जो ऊपर से ओपन है। ऐसे मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ओपन एट द टॉप, जिसकी डेप्थ 2 मीटर है। तो देखिए, डेप्थ मीन्स कह रहा है ये आपकी डेप्थ होगी 2 मीटर। डेप्थ आपकी हमने लाइट कर ली है, ये 2 मीटर हो गई। इसे हमने एक्स लाइट किया, इसे वाई लाइट किया, ठीक है ना। एक्स लाइट किया, वाई लाइट किया, लिखोगे सोल्यूशन में। अच्छा, 8 मीटर। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। अगर आप बेस बनाते हो तो उसको बनाने का खर्च जो है ₹70 पर स्क्वायर मीटर है। एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। और साइड्स के बनाने का खर्च है आपका जो आएगा वो 45 पर स्क्वायर मीटर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम उसके बेस का एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसका कॉस्ट से रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे साइड्स का, और फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको लीस्ट प्रूव करना है। तो यहाँ के लिए करेंगे हम लेंथ ऑफ बेस इक्वल टू x मीटर, ब्रेथ ऑफ बेस इक्वल टू y मीटर। ओके, एंड हाइट गिवन है। क्या है? हाइट गिवन है। हाइट ऑफ टैंक इज इक्वल टू 2 मीटर। नाउ वॉल्यूम इज आल्सो गिवन। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है आपका? 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक्स वाई इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 8 अपॉन, ये 2 से 2 कैंसिल होगा आपका 4, तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स। ये हो गया ब्रेथ। वॉल्यूम ऑफ ब्रेथ फाइंड आउट कर लिया x के टर्म में। अगेन एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? एरिया ऑफ बेस इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू वाई। एक्स आपका ये रहा, y हो गया 4 अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास? सिर्फ 4 मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ बेस क्या है? रेट इंटू एरिया। बेस ऑफ एरिया क्या है? एरिया ऑफ बेस। रेट हो गया आपका 70, एरिया हो गया आपका 4, ये आपका हो गया 280 रुपीज। ये कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ बेस हो गया। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम? एरिया ऑफ वॉल्स। फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस V इंटू H, 2 ब्रैकेट में X प्लस Y इंटू 2 ब्रैकेट में X प्लस Y है 4 अपॉन X इंटू में 2, ये मल्टीप्लाई कर दो 4x प्लस 16 अपॉन X। ये एरिया ऑफ वॉल्स मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ वॉल्स, इनको बनाने में कॉस्ट क्या होगी? 45 मल्टीप्लाई 4x प्लस 16 अपॉन x। टोटल कॉस्ट, ये आपके एरिया ऑफ वॉल्स। टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट C इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दो, 280
प्लस 45 ब्रैकेट में 4x प्लस 16 अपॉन x। x के टर्म में इसे cx भी लिख सकते हैं, इसे डेरिवेट करो क्योंकि ये कॉस्ट को हमें लीस्ट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? लीस्ट, मिनिमम, लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो क्या करते हैं, इसके दो मेथड, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना इजी है, सो c डैश x, ये 0 हो जाएगा, ये आपका कोफिशिएंट हो गया 45, ये आपका क्या 4x, ये 4 रह जाएगा। 16 अपॉन एक्स, एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेट, ये आपका 0 हो गया, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2, 16 2 या 32 अपॉन एक्स पावर 3 डेरिवेट करने पर। सेकेंड डेरिवेट ये हो गया, फर्स्ट डेरिवेट ये हो गया। फिर रूल क्या है, फर्स्ट डेरिवेट को हम 0 पुट करते, पुट c डैश x इज इक्वल टू 0। इसे जब हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 45 4 माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया, ये और ये क्या होगा 4 इज इक्वल टू 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, यहाँ 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 2। ये x की वैल्यू हो गई है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम करेंगे, आपको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखना इसको, एट x इज इक्वल टू t, हम लीस्ट मिनिमम प्रूव करेंगे। एट x इज इक्वल टू 2 c डबल डैश x इज इक्वल टू, सेकेंड 32, ये देखना 45 मिस्टेक से मल्टीप्लाई करना भूल गए हैं, ये देखना, ये लो 45 का मल्टीप्लाई किया तो ये आपका कितना आ जाएगा 45 इंटू 32 अपॉन 2 की पावर 3, तो ये 2 पावर 3 8, 8 4 जा, यहाँ ये जाएगा 4, मीन्स ये क्या होगा कुछ 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 180, बिकॉज c डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो c हैज, c मीन्स कॉस्ट हैज लीस्ट वैल्यू, कॉस्ट हैज लीस्ट वैल्यू। सेकंड डेरिवेट का यही टेस्ट होता है, जब सेकंड डेरिवेट ग्रेटर देन 0 हो तो उसकी वैल्यू मिनिमम होती है, लीस्ट होती है। समझ में आ गया सभी को? थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन में लीस्ट कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? सो कॉस्ट ऑफ टैंक, बिल्डिंग द टैंक, वेल्डिंग द टैंक, इस x की वैल्यू वहां पुट कर दो जहां आपने कॉस्ट फाइंड की थी, यहां पुट कीजिए x की वैल्यू। cx इज इक्वल टू 280 प्लस 45 मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 प्लस 16 अपॉन में 2, यहां पुट कर रहा हूं मैं। 280 प्लस 45, 4 2 या 8 प्लस 8, 280 प्लस 45 इंटू 16, 280 प्लस 720, 1000, ये आपकी कॉस्ट हो गई, लीस्ट कॉस्ट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। सम ऑफ द पेरीमीटर एंड अ स्क्वायर इज के, एक सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल और लिखना, अ सर्कल, सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड अ स्क्वायर इज के, वेयर के इज द कांस्टेंट, prove that the sum of their areas is least when side of the square is double the radius of the circle। देखना गिवन क्या है, पेरीमीटर, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। प्रूफ क्या करना है, इसका एरिया का लीस्ट, इसके एरिया, सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट। देखना सपोज आपका ये सर्कल है, इसकी रेडियस को आपने r लेट किया, प्लस ये स्क्वायर है, इसके रेडियस को r लेट किया, और ये आपका स्क्वायर है, इसकी साइड x यूनिट है। सम ऑफ पेरीमीटर कितना है k, सम ऑफ
पेरीमीटर इक्वल टू ये हो गया आपका के। सो 2πr प्लस 4x इज इक्वल टू के। 4x इज इक्वल टू क्या होगा, के माइनस 2πr। x इज इक्वल टू क्या होगा, के अपॉन 4 माइनस 2πr अपॉन 4। x इज इक्वल टू के अपॉन 4 माइनस πr अपॉन 2। ये आपका रिलेशन हो गया x का। अब हमें प्रूव करना है एरिया, सम ऑफ देयर एरियाज, सम ऑफ देयर एरियाज। क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइड, नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स पाई आर स्क्वायर, साइड क्या है, एक्स क्या है, के अपॉन 4 माइनस पाई आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये एक्स की वैल्यू जो मैंने यहाँ फाइंड की थी वो यहाँ पुट कर दी। पावर में क्या है, 2 है, इसको डेरिवेट कर दो। आर की टर्म में है तो आर की टर्म में लिखेंगे, डेरिवेट कर दो। ए डैश आर, ए डैश आर, ये आपका हो गया 2 πr। ये पावर करें पहले, 2 आ गया, के अपॉन 4 माइनस पाई आर अपॉन 2, फिर अंदर डेरिवेट करें, पावर फिर बेस, ये कांस्टेंट 0 हो गया, आर का 1 हो जाएगा, माइनस का पाई अपॉन 2। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, पाई को अंदर मल्टीप्लाई करो। अगर सेकेंड डेरिवेट फाइंड आउट करना इजी है तो कोशिश करो सेकेंड डेरिवेट से फाइंड करो, अगर दिक्कत है तो फर्स्ट डेरिवेट टेस्ट अप्लाई करो। चलिए यहाँ देखते हैं, ए डैश आर सिंप्लीफाई, ये आपका 2πr हो गया, ये माइनस का पाई यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चलिए इसको माइनस ऐसा कर देते हैं, माइनस पाई के अपॉन 4 प्लस पाई स्क्वायर आर अपॉन 2, ये हो गया। अगेन डेरिवेट कर दो, इजी है सेकेंड डेरिवेट फाइंड करना। ये r1 हो गया 2π, ये आपका कांस्टेंट 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, r तो 1 हो गया अपॉन 2। उसके बाद जो है रूल, पुट ए डैश आर इक्वल टू 0, ए डैश आर यही तो है ना आपका। चलिए लिखते हैं, 2πr माइनस पाई के अपॉन 4 प्लस पाई स्क्वायर आर अपॉन 2 इक्वल टू 0। क्या करते हैं हम यहाँ, देखना पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी, पाई को पूरे रिमूव कर दिया, क्या बचेगा 2r, और जब पाई ये कैंसिल हो गए, कॉमन लेके हटा देंगे इसे, तो यहाँ से और यहाँ से r कॉमन ले लें। चलिए भाई r कॉमन ले लिया, पाई तो ठीक गया, r कॉमन आ गया, ये हो गया 2 और एंड प्लस पाई, एक पाई बचेगा, r कॉमन हो गया, पाई अपॉन 2, ये उधर ले जाओ राइट हैंड साइड, के अपॉन 4, एलसीएम लोगे r 4 प्लस पाई अपॉन 2 के अपॉन 4, ये कैंसिल, 2 हो गया आपका। ठीक है, r इक्वल टू क्या हो गया, के अपॉन 2 पाई प्लस 4 एट r इज इक्वल टू के अपॉन 2 पाई प्लस 4, पाई प्लस 4। सेकेंड डेरिवेट में r की वैल्यू है ही नहीं, पहले तो कहीं पुट ही नहीं करनी है, तो सिर्फ आपको शो करना है कि एट r इज इक्वल टू दिस, सेकेंड डेरिवेट r इज ग्रेटर देन 0, सो a हैज लीस्ट वैल्यू एट r इज इक्वल टू के अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4, ये आपका हुआ। और क्या करना है इसका, और क्वेश्चन लीस्ट प्रूव करना, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपने क्या रेडियस फाइंड किया, x की वैल्यू और फाइंड कर लो, r की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर दो, x इज इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे k अपॉन 4, क्या लिखेंगे, k अपॉन 4 माइनस
पाई, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है ये k/2 पाई प्लस 4, और ये वाला 4 आपका k/4, और ये 4 भी आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया आपका पाई प्लस 4 इंटू में 4। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 4 2 जा 8। अच्छा ये आपका x था, यहाँ कहाँ पुट किया आपने, x = k/4 माइनस पाई r/2, ये 4 नहीं यहाँ पुट किया, ये हो गया आपका। तो देन 4 पाई प्लस 4 एलसीएम आया, यहाँ 4 कैंसिल हो गया, ये k सिंप्लीफाई पाई प्लस 4 माइनस पाई और के, पाई के आपका हो जाएगा। देखना इसको कैसे करते हैं, बिल्कुल सही, ये के से के कॉमन आ गया आपका, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, और ये 4k/4 पाई प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, x आपका हो गया k/पाई प्लस 4। देखना जैसा क्वेश्चन में क्या, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आपका आपकी साइड है किसकी, स्क्वायर की, और ये रेडियस है। देखना ये रेडियस इस साइड का हाफ है, बिल्कुल है, प्रूव्ड। ये